हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। एक समय था जब बिहार बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों के लिए तरसता था, लेकिन अब वक्त और परिस्थितियां दोनों तेजी से बदल रही हैं। कभी बेरोजगारी, कंगाली और बदहाली के लिए बदनाम बिहार में अब इन्वेस्टमेंट ऐसे आ रहा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि सच में भगवान कुबेर ने अपना खजाना ही खोल दिया है। बिहार में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू करने के बाद अब देश की एक और बड़ी और नामी गिरामी सीमेंट कंपनी की बिहार में एंट्री हो गई है और वो अडानी के अंबुजा सीमेंट को टक्कर देने की तैयारी में है। जी हाँ, एक तरफ जहां अडानी ग्रुप नवादा के वारसिलीगंज में 1600 करोड़ रुपए की मदद से अंबुजा सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट लगा रही है, वहीं अब जेके ग्रुप की कंपनी जेके सीमेंट ने बिहार में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। अडानी ग्रुप जहां नवादा में सीमेंट यूनिट लगा रहे हैं, वहीं जेके ग्रुप ने बक्सर में सीमेंट कारखाना लगाने का फैसला किया है। जेके ग्रुप बिहार की इस फैक्ट्री में ग्रे सीमेंट बनाएगी। जेके ग्रुप के बक्सर प्लांट की क्षमता 30 लाख टन सालाना की होगी। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए कंपनी बिहार सरकार से करीब 80 एकड़ जमीन ले रही है। सब चीज अगर योजना के मुताबिक रही तो अगले साल दिसंबर तक वहां से सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जेके सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवपत सिंघानिया ने बताया कि बक्सर के पास जो सीमेंट प्लांट बनाने की योजना है वो दरअसल सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगी। इसके लिए क्लिंकर मध्य प्रदेश के पन्ना प्लांट से लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बक्सर सीमेंट प्लांट में करीब 550 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जेके सीमेंट की इस समय सालाना उत्पादन क्षमता करीब 24 मिलियन टन है। इसे बढ़ाकर 30 मिलियन टन किया जाना है। इसमें करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी में से 550 करोड़ रुपए का निवेश बक्सर प्लांट में होगा। उन्होंने बताया कि पन्ना सीमेंट प्लांट में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइनें लगाई जा रही हैं। वहीं से बिहार प्लांट के लिए भी क्लिंकर की सप्लाई होगी। बीते अप्रैल में ही जेके सीमेंट ने अपने पन्ना संयंत्र में एक नई उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। पन्ना संयंत्र में नई उत्पादन लाइन के शुरू होने से इसकी क्लिंकर उत्पादन क्षमता 3.3 MDPA से बढ़कर 6.6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है। इससे जेके सीमेंट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत में सीमेंट की बढ़ती मांग को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवपत सिंघानिया ने बताया, इस समय बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं। साथ ही वहां ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज हो रही हैं। इससे वहां सीमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमारी बक्सर की यूनिट हमारी व्यापक व्यापार विस्तार योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमें बिहार के सीमेंट उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी बनने के हमारे दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करती है। ये रणनीतिक विस्तार हमें उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे हमारे ग्राहकों की सेवा करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। बता दें कि अडानी ग्रुप पहले ही नवादा के वारसिलीगंज में अपनी सीमेंट फैक्ट्री का काम शुरू कर चुकी है और बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद वहां जाकर फैक्ट्री के निर्माण का शिलान्यास किया था। अडानी ग्रुप इस सीमेंट यूनिट में करीब 1600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और यहां से अंबुजा सीमेंट का प्रोडक्शन होगा, जिसे अडानी ग्रुप पहले ही खरीद चुकी है। अडानी ग्रुप के बाद जेके ग्रुप के बिहार आने के बाद अब बिहार में सीमेंट उद्योग में एक नई राइवलरी भी देखने को मिलेगी, जिसका फायदा न सिर्फ वहां नौकरियों के लिहाज से लोगों को होगा, बल्कि राज्य में सस्ता सीमेंट भी मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा से अन्य कंपनियां भी बिहार आने के लिए प्रेरित होंगी। बता दें कि इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भागलपुर और खगड़िया में, स्टार सीमेंट बेगूसराय और पटना में, जबकि श्री सीमेंट ने मधुबनी और बेगूसराय में प्लांट लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार में निवेश का बदलता माहौल अब तेजी से फैल रहा है। एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। 2022 से 2024 के बीच राज्य को 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जबकि 2016 से 2022 तक ये आंकड़ा सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए था।
बीते साल दिसंबर में हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में 238 कंपनियों ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसको लेकर बताया है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में 16 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 238 कंपनियों द्वारा करीब 36,000 करोड़ रुपए का निवेश अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लोगों को नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब और गुजरात जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अब बिहार में ही नौकरी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।